नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश सिंह है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं, स्पेशली 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनका एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो हमने सोचा कि एक बहुत अच्छी तरीके से माइंड मैप के द्वारा एक ऐसा वीडियो बनाया जाए ताकि उन स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से हेल्प हो सके, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए 3 से 4 दिन लगते हैं क्लास में और बहुत लंबा चैप्टर है। हमने कुछ ही मिनटों में इसका बहुत अच्छी तरीके से सारांश लाने की कोशिश की है एक माइंड मैप के द्वारा, ताकि स्टूडेंट को अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, स्टार्ट नाउ। वन बाय वन हम बात करते हैं। ओके दोस्तों, देखिए ये दिन होता है, ये डेट 10 में 1994 है ना। इस दिन को ऑटम डे भी माना गया है, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए, है ना। और ये शपथ ग्रहण का जो नेल्सन मंडेला जी थे उनके शपथ ग्रहण का दिन है। और यहाँ पर कहाँ पे चुना गया ये दिन, मतलब कौन सी जगह, टुक प्लेस इन बिल्डिंग प्रिटोरिया, और इस हाउस का नाम है एम्पी थिएटर, ठीक है ना। एम्पी थिएटर का मतलब होता है दोस्तों जो चारों ओर से खुला हुआ स्थान होता है ना। और इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, देखिए, मतलब वो बोलते हैं कि एक कैसा डे है, डेमोक्रेसी का डे है और नॉन रेशियल गवर्नमेंट का, ठीक है ना। और दोस्तों इसमें कुछ इवेंट होती हैं जो कि हम लोग यहाँ पर मेंशन किए हैं, जैसे कि शपथ ग्रहण होती है, तो जो ओथ होती है उसमें सबसे बाद में वो शपथ लेती है। सबसे पहले क्या होता है, तो जो मिस्टर डे क्लार्क होती हैं, जो सबसे पहले डिप्यूटी प्रेसिडेंट होती हैं, और जो सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट होती हैं वो थाबो बेकी होती हैं। और इसमें दोस्तों इनकी जो बेटी होती है ना, डॉटर जेनानी, वो भी मतलब इस शपथ ग्रहण में भाग लेने के लिए या पार्टिसिपेट करने के लिए आती है। दोस्तों यहाँ पर 2 नेशनल एंथम होती हैं, वो भी यहाँ पर प्लेइंग किए जाते हैं। सबसे पहला होता है वाइट सॉन्ग, जो इसका नाम होता है एन कोसी, जो वाइट लोगों के द्वारा गाया जाता है, मतलब प्लेइंग किया जाता है, सिल्केली अफ्रीका। और जो ब्लैक लोगों के द्वारा जो सबसे पुराना सॉन्ग होता है, उसके डाई स्टेम, जो ब्लैक लोगों के द्वारा सिंगिंग किया जाता है ना। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डे होता है दोस्तों, है ना, 10 मई का। और सुबह बहुत ही चमकीला एक साफ दिन होता है ना, और बहुत ही खुशनुमा एक सम्मानीय रूप से यहाँ पर बहुत विश्व के कई सारे नेता और से ये महल, जो प्रिटोरिया महल होता है, वहाँ पर इस प्रकार जे वाला घिरा रहता है। और कई लोग उनको शपथ ग्रहण में शुभकामना देने आते हैं दोस्तों, है ना। जो दक्षिण अफ्रीका की मिट्टी पर अब तक का ये मतलब दुनिया का सबसे मेहनतम, बहुत ही इम्पोर्टेंट डे होता है ना। यह जो विक्टोरिया यूनियन की बिल्डिंग होती है, बहुत खूबसूरत तरीके से लाल पत्थरों से, मतलब बहुत अच्छी तरीके से सजी होती है। और दशकों तक यहाँ पर जो अंग्रेज लोग होते हैं, मतलब सोवियत वाले, तानाशाही यहाँ पर उनकी चलती रहती है ना। और ऐसा लगता है कि जो कई वर्णों के और कई देशों के लोग यहाँ पर आए हैं, ऐसा लगता है कि इंद्रधनुष की छटा यहाँ पर छट रही है, ठीक है ना। और ये अफ्रीका की जो प्रथम लोकतांत्रिक गैर वर्ण की सरकार की स्थापना यहाँ पर दोस्तों होने जा रही है ना। तो देखिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले जो नेल्सन मंडेला होती है उनकी स्पीच में, है ना। यहाँ पर तो स्पीच में वो क्या बातें बोलती हैं दोस्तों, उसके बारे में दोस्तों, अब वो इस जीत को कहते हैं कि लेट देयर बी जस्टिस और फॉर ऑल, और लेट देयर बी पीस। मतलब यहाँ पर न्याय और किसके लिए इस जीत को मानते हैं, न्याय की और शांति के लिए। और दोस्तों वो कहते हैं कि आखिरकार हम लोग अब कानूनी रूप से तो बन चुके हैं, लेकिन अब हमारे देशवासियों को गरीबी, है ना, पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, डेप्रिवेशन, इस प्रकार की मतलब मतभेदों को अब बिल्कुल कमियों को महसूस नहीं होने देंगे, है ना। इस बात की हम शपथ लेते हैं और कहते हैं कि कभी भी इस खूबसूरत धरती पर फिर से किसी द्वारा कोई उत्पीड़न, यानी यहाँ पर डेप्रिवेशन यानी उत्पीड़न या कमी, किसी भी प्रकार की कमी यहाँ पर नहीं होने देंगे, है ना। वो कहती है कि इस मानवीय प्राप्ति की महिमा सूर्य, जब तक सूर्य है, सूर्य अस्त न हो तब तक बनी रहे और स्वतंत्रता का राज हो। हम ईश्वर से यही कामना करते हैं। इस प्रकार से वो अपनी बात को। और दोस्तों एक बात और बोलती है कि जैसे कि यहाँ पर जो हमने लिखा भी है पॉइंट, द स्ट्रगल ऑफ डेमोक्रेसी वाज नेवर मैटर परस्यूड बाय वन क्लास, रेस, कम्युनिटी, रिलीजन, जेंडर एमंग साउथ अफ्रीका के लोगों द्वारा। अब इस प्रकार की जो बातें हैं, अब बिल्कुल हम इन बातों से क्या खत्म करते हैं
है ना, स्ट्रगल के आगे इन चीज़ों का कोई मायने नहीं रहेगा, तो जो संघर्ष करेगा वो ही आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। इस प्रकार की बात बोला है उन्होंने। बोला है कि नेवर अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ऑपरेशन ऑफ बाय अदर, है ना। अब बिल्कुल भी साउथ अफ्रीका के लोगों द्वारा, अलग लोगों के द्वारा ऑपरेशन यानी ऑपरेशन जो ऑपरेसर होते हैं उनके द्वारा उत्पीड़न किया जाता है, वो झेलना नहीं पड़ेगा। और उन्होंने बोला है कि और देखिए दोस्तों, यहाँ पर चेरवॉन जेट्स स्मोक ट्रायल ब्लैक, रेड और ग्रीन ब्लू, यहाँ पर एक बहुत अच्छी तरीके से क्या होता है, जो जेट विमान होते हैं दोस्तों, वो अपनी वी शेप में इस प्रकार से, ऐसी वी शेप में इन रंगों का जो ब्लैक, रेड, ब्लू, जो ग्रीन और गोल्ड होता है, उसकी एक वी शेप में अपनी धुआं स्मोक छोड़ते जाते हैं, जो यह प्रदर्शित करता है कि जो अफ्रीका का नया अफ्रीका है उसका फ्लैग को दर्शाते हैं, है ना। ऐसा लगता है, बोलते हैं कि कुछ क्षणों में अपनी नज़र ऊपर जब उठाई जाती है तो दक्षिण अफ्रीका की जो जेट विमान है, हेलीकॉप्टर व सेना के लोग होते हैं, उनकी गर्जना बहुत अच्छी दिखाई देती है और बहुत सुंदर आकार में जो यूनियन बिल्डिंग होती है उसके ऊपर उड़ रही होती है दोस्तों, है ना। इस प्रकार से, और जो आगे वो अपनी बात को बोलते हैं कि जो आर्मी होती है दोस्तों, वो भी अपने इस लॉयल्टी को, डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर लेती है ना। और जो साउथ अफ्रीका की पुलिस होती है वो भी सैल्यूट दे रही होती है दोस्तों, है ना, इस बिल्डिंग पर। और वो बोलते हैं कि अब सिर्फ एक मतलब इस बिल्डिंग पर सुंदर नुमा एक माहौल ही नहीं है, अब वो बोल रहे हैं कि नई सरकार बन चुकी है और एक प्रजातंत्र सरकार है ना। और जो जहाँ के सैनिक हैं वो भी अपनी वफादारी से एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनी हुई सरकार को की क्या सलामी दे रहे हैं और उनको वेलकम कर रहे हैं, है ना। और उन्होंने एक बात बोली थी दोस्तों कि कुछ क्षण पहले ही जो सेना के उच्चतम लोग हैं ना, वो भी क्या है, जिनके जो सीना पर कुछ जो इस प्रकार से जो लगी हुई होती हैं, जिनसे बोलते हैं कि जो उनकी जो रिबन या मेडल बोल सकते हैं उनको लगे होते हैं ना, वो भी उनको सलामी देने आती है ना। और फिर एक बात वो बोलते हैं कि दोस्तों, अपनी जो जेल में रहे थे उस बात को भी याद करते हैं, है ना, जो पुरानी अपनी जो अरेस्ट किया गया था। और एक बात और बोलते हैं दोस्तों कि मुझे याद आया कि कुछ साल पहले भी वो मुझे सलाम नहीं देते थे, और बल्कि मुझे क्या कर लेते थे दोस्तों, ये गिरफ्तार कर लेते थे। इस प्रकार की बात उन्होंने यहाँ पर बोली है। और उन्होंने अपनी जो इतिहास की बातें कुछ बोली है ना दोस्तों, इतिहास के बारे में उन्होंने अपनी जो संरचना, मतलब एक ये बात बोली है कि जे कब से जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, कब से डोमिनेशन कब से स्टार्ट हुआ था, 19 से और 1909 से। वहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों, मतलब उन्होंने बोला कि जो 20वीं शताब्दी थी उसके पहले भी जो एंग्लो लोअर वार हुआ था, उस युद्ध के बाद, मतलब उन्होंने एक बात बोली थी कि मेरे जन्म से भी पहले, कब से, जन्म से पहले ही जो दक्षिण अफ्रीका के गोरे लोग, जो अश्वेत लोग, उनके द्वारा अपने मतभेद हुआ करते थे, है ना। और अपनी नस्ल की श्रेष्ठता को मतलब वो शो करते थे कि हम सफ़ेद लोग हैं, उनको अपना श्रेष्ठ मानते थे, है ना। और जो संरचना मतलब उन्होंने ही बनाई थी, ये बात वो बोलते हैं। और यह एक मतलब अमानवीय तरीके से लोगों को व्यवहार करते हैं, और उनके जो ज़मीन होती है दोस्तों, उनकी जो ब्लैक लोग होती हैं उस पर भी ये लोग कब्जा कर लेते हैं, है ना। इस प्रकार से कौन कहते हैं, अपने नेल्सन मंडेला। और दोस्तों यहाँ पर उन्होंने कुछ जो स्वतंत्रता सेनानी थे वहाँ के, जो उसके लिए लड़े थे, है ना, आज़ादी के लिए, तो उनके बारे में भी उन्होंने कहा है कि आखिर में वो दिन आ ही गया है जो हज़ारों लोगों ने अविश्वसनीय रूप से अपनी कुर्बानी दी है ना। वे लोग जिनकी परेशानियों का साहस मतलब गिना नहीं सकते, इस प्रकार से वो बोल रहे हैं, ना ही बदले में उनको कुछ दे सकते। वो कहते हैं कि मैंने जिस दिन महसूस किया, जैसा कि कई बार जो महसूस किया, अब वो नहीं हो सकता। और मैं जो वहाँ जो लोग मतलब जो स्वतंत्रता सेनानी है, उनका देशभक्तों को मैं निचोड़ हूँ, मैं बिल्कुल कंक्लूजन हूँ। और जो मुझसे पहले चले गए हैं, है ना, अब मैं उनको कुछ मतलब वो मैं बहुत असमर्थ हूँ कि वो उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं, है ना। मुझे बहुत दुख है और खेद है, उन लोगों को मैं शुक्रिया अदा कैसे करूँ। तो वो ये बात बोल रहे हैं, है ना। उनकी कुर्बानी का क्या नतीजा मिला वो आज हमको दिख रहा है। इस प्रकार से वो अपनी बात को दोस्तों बोलते हैं, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ उन्होंने नाम भी गिनाए हैं जो स्वतंत्र सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर 10 को तक लड़े थे, जैसे कि ओलिवर टोबोस, बटलर, चीफ ऑफ लुथुस, यूसुफ, इस प्रकार से और भी कई हैं, है ना। और इवन महिलाएं भी इसमें भाग लिया करती थी। तो इस प्रकार से उन्होंने मतलब अपनी जो स्वतंत्र सेनानी उनके बारे में ये बात
बोली है दोस्तों। अब वो अपना एक जो करेज होता है उसका मतलब बताते हैं, है ना। जो करेज का मीनिंग क्या बताते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा है, करेज वॉज नॉट एब्सेंट ऑफ फियर बट द ट्रम्प ओवर इट, ब्राव मैन हु डज नॉट फील अफ्रेड, हु कॉन्क्यूर्स दैट फियर। मतलब वो कहते हैं कि देखिए, साहस वो नहीं होता है जो हम डर से मतलब निजात पा लें, साहस वो होता है जिस पे हम आज़ादी पा लें, जिसको जीत लें, साहस वो होता है। उन्होंने ये बात बोला है दोस्तों, है ना। और एक बात और बोली है कि जो नफरत होती है, नफरत दोस्तों नेचुरल नहीं होती है, ये हमारे व्यवहार से आती है ना। जो ऑपरेसर होते हैं ना, जो नफरत करने वाले या किसी को दबाने वाले, वो क्या होते हैं, वो भी एक सोसाइटी से उत्पन्न होते हैं, है ना। जो लव होता है दोस्तों नेचुरल थिंग है, प्यार है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो एनिमल होती हैं उनमें भी अपने बच्चों के प्रति प्यार होता है ना। वो उनको इस प्रकार से एक नफरत किसी भी सोसाइटी में उत्पन्न की जाती है। देखिए, यहाँ भी हमारे देश में भी कई प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन हुआ करते थे और आज भी हैं, जैसे कि जाति आधार पर और महिलाओं के आधार पर, है ना। पहले महिलाओं को नहीं पढ़ाने दिया जाता था और जाति धर्म के आधार पर कुछ लोगों को पानी नहीं पीने दिया जाता था। और आज भी हमारे देश में कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने इस चीज़ के लिए जंग लड़ी, है ना, लड़ाई लड़ी। तो जैसे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर और महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर अम्बेडकर, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने इस मतलब इस डिस्क्रिमिनेशन के लिए आगे आए और कुछ हद तक सफल भी हुए। लेकिन आज भी हमारे देश में पूरी तरीके से स्वतंत्रता नहीं है दोस्तों, है ना। जिसके पास पैसा है वो ही आ गया है और गरीब लोग की अभी भी सुनवाई नहीं है। तो कुछ डिस्क्रिमिनेशन अभी भी है ना। तो अभी भी लड़ाई चल रही है। खैर, अभी भी इसको हमारे बहुत सारे लोग हैं जो आगे ले जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। देखो, इसमें क्या है कि ज़्यादा बातें लिखना तो पॉसिबल नहीं है, हमने वो इसी प्रकार से वीडियो बनाया। तो देखिए, वो उन्होंने जो अपने 2 ऑब्लिगेशन रखे हैं, वो सबसे पहला रखा है फैमिली के लिए और दूसरा कंट्री के लिए। कंट्री और वहाँ के जो लोग हैं वो मेरे लिए क्या है, धन और संपत्ति है, वही उन्होंने सब कुछ माना है। और कुछ अपने बचपन की बातें बोली है यहाँ पर दोस्तों, है ना। उन्होंने कहा कि जब मुझे महसूस मतलब होने लगा था कि मैं बचपन से ही क्या है, जो अपनी स्वतंत्रता को मतलब न होने पर, यानी छोटा था, तो वो कहता था कि अब मुझे बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता की लालच थी। जब मैं एक विद्यार्थी मतलब हुआ करता था, सिर्फ अपने खुद के लिए स्वतंत्रता चाहता था। जैसे कभी कभी रात को देर तक बाहर रहने की आज़ादी, जो चाहूँ वह पढ़ सकूँ, जीना मतलब अच्छे तरीके से जी सकूँ। और बाद में क्या हुआ, नवयुवक मतलब एक छोटा होने के नाते, एक यंग होने के नाते मेरी तीव्र इच्छा थी कि जरूरी अपनी जो चीज़ें हैं उनकी स्वतंत्रता से मैं रह सकूं और कमा सकूं और शादी ब्याह भी मतलब कर सकूं। उनकी बचपन की क्या थी, चाहत थी, यानी, है ना। इस प्रकार से उन्होंने अपनी बात को, और उन्होंने दोस्तों आगे कहा कि मुझे धीरे धीरे पता चला कि सिर्फ मैं ही आज़ाद नहीं था, मेरे भाई बहनों को भी बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। मैंने देखा कि सिर्फ मेरी आज़ादी मतलब छीनी गई है, बल्कि जो लोग हमारी नस्ल के थे उनको भी आज़ादी मतलब उनकी आज़ादी भी छीन लगी। यही कारण था कि अफ्रीका की जो नेशनल कांग्रेस में उनको मतलब शामिल होने का की सोचा। ANC में उनकी पार्टी क्या थी दोस्तों, ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और एक बात और है दोस्तों, उनकी जो जीत हुई थी ना दोस्तों, उस साल जो उनकी जीत हुई थी, तो वो कितनी सीटें लाए थे, तो ये भी आपको याद रखना है। आउट ऑफ 400 में से एंड 252 मतलब 252 सीटें मतलब उनके कब्जे में आई थी, है ना। इतनी सीटों पर वो जीती थी उस साल। तो यहीं से हमारा क्या है, चैप्टर दोस्तों ख़त्म होता है। हमारे चैप्टर को इस वीडियो को देखिए अंत तक, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। जिस भी चैप्टर को आपको डिमांड हो, हम इसी तरीके से माइंड मैप के द्वारा आपको बिल्कुल ज़रूर चैप्टर बना के देंगे। तो अगर दोस्तों आपको ज़रूरत पड़े तो इसको आप अपनी नोटबुक में भी राइट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा माइंड मैप है, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट आपको रिवीजन करने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, बाय। आज के लिए इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं शेयर भी करिए। हमने बहुत मेहनत से बनाया, इसको कंप्लीट देखिए, है ना। आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के पक्ष में हम हमेशा रहता हूँ मैं। तो स्टूडेंट जो कहेंगे दोस्तों, मैं उसी टॉपिक को लेकर आऊँगा।
आप कमेंट में करिए दोस्तों, आपको कौन से टॉपिक की ज़रूरत है, आपको कौन सा समझ में नहीं आ रहा है, 100% वो आपको बनाऊँगा। हमारे पास ज़्यादा सोर्स नहीं है, लेकिन हम कम ही सोर्स के साथ से आपको तक पहुँचाते हैं। थैंक यू दोस्तों।